बाबु मा जाअ फी तामी युस्नउ ली अहलिल मय्यित। क्या वो गुस्ल और कफन के बाद खाना तैयार किया जाए मैयत के घर वालों के लिए, मैयत के घर वालों के लिए खाना तैयार किया जाए। हमारे यहाँ क्या है कि मैयत के घर वाले खाना तैयार करें आए हुए मेहमानों के लिए। ये अक्सर ही हमने बदल दिया मामला। दीन इस्लाम ये कहता है कि मैयत के घर वाले जो बेचारे गम में हैं या अपनी मसरूफियत में, अपनी जिम्मेदारियों में, परेशानी में है, तो इस हालत में उनके लिए दूसरे लोग खाना तैयार करें उनके रिश्तेदारों में से। और हमने कि मैयत के घर वालों की तरफ से यह ऐलान हो रहा है कि कोई बंदा खाना खाए बगैर ना जाए। और इस मसले में इमाम साहब 998 नंबर रिवायत जामे तिर्मिज़ी की बयान करते हैं कि हद्दसना अहमद इब्न मनीन व अली इब्न हुज्र क़ाला हद्दसना सुफयान इब्न उयैनता अन जाफर इब्न खालिद अन अबी अन अब्दुल्लाह इब्न जाफर क़ाला लम्मा जाअ नायु जाफर। अब्दुल्लाह इब्न जाफर कहते हैं हजरत जाफर तैयार के बेटे, जाफर बिन अबी तालिब के बेटे, हजरत अली के भतीजे, वो कहते जब मेरे वालिद फौत हो गए ना, हजरत जाफर तैयार खबर आई कि जाफर फौत हो गए, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया यहाँ एक बड़ा अहम मसला हजरत कि कल आपने पढ़ा कि फौतगी का ऐलान करना जायज नहीं है। नहन नबी अनिन नाई, यहाँ पर लफ्ज आ गया नायु अभी नायु जाफर, जाफर की मौत की खबर है। मतलब ये कि कल भी मैंने आपको बताया था कि मौत का ऐलान उमूमी तौर पर करने की ममानियत है, खास लोगों को तो खबर देनी है। अब उनके बेटे को तो खबर देनी थी, बेटे तक ऐलान पहुंचाना, रिश्तेदारों तक ऐलान पहुंचाना इसकी इजाजत है। उमूमी तौर पे लोगों पर ऐलान करना, पूरे शहर को इस ऐलान से गूंज जाए पूरा शहर कि फलां बंदा फौत हो गया, ये दुरुस्त नहीं। कल तफसील के साथ ये मसला बताया था। हजरत जाफर के बेटे कहते हैं जब मेरे वालिद की मौत की खबर आई तो अल्लाह के नबी ने फरमाया इस्नाउ ली आली जाफरिन तामा, आले जाफर के लिए खाना तैयार करो। किसको कहा हुजूर ने? अपने घर वालों को। अल्लाह के नबी हजरत जाफर की शरीका बरादरी थी, और ये ट्रेंड हमारे यहाँ है बाज़ जगहों पर, शरीका बरादरी खाना तैयार करती है, ये दुरुस्त है। हजरत जाफर और हजरत रसूलुल्लाह ये आपस में शरीका बरादरी थी, यानी चाचा के बेटे। तो अल्लाह के रसूल ने शरीका बरादरी की जिम्मेदारी अदा की। आपने फरमाया इस्नाउ ली आली जाफर तामा, आले जाफर के लिए, जाफर के घर वालों के लिए तुम खाना तैयार करो। फ़इन्नहु कद जाअहुम मा यशगलुहुम, क्योंकि उनके पास ऐसी मुसीबत आ गई जिसने उनको मशगूल कर लिया, तो वो अब मसरूफ भी हैं, गम में भी हैं। तो इस असना में रिश्तेदारों का ये हक बनता है शरीका बरादरी का, क्योंकि शरीका बरादरी उसी जगह पर बैठी होती है ना, निहाल दूसरी जगह पे होती, वो वहां से आके इधर आपके गांव में खाने का इंतजाम नहीं कर सकते। और हमारे यहाँ एक और ट्रेंड चला हुआ है कि जिस घर की बेटी आपके पास है वो आके अपने गांव से इधर आके खाना आपके लिए तैयार करे। हमने बेटी वालों के लिए इतने बोझ खड़े कर दिए हैं कि लोग बेटियां पैदा होने पर परेशान होती हैं। ये सबब है कि हमने जनाब कि आपकी बेटी हमारे घर में है, फौतगी हो गई है, लिहाजा आप खाना तैयार करेंगे। आपकी बेटी हमारे घर में है, बेटी की सास ससुर फौत हो गए हैं, तो आप उसके लिए पूरे घर के लिए कपड़े लेके आएंगे। अजीब अजीब मंतक, यानी हर जगह पर पीसना जो है वो बेटी वाले का। असल तरीकेकार ये है कि वहां पर जो बंदा फौत हुआ है उसकी शरीका बरादरी जो उसके कबीले में, उसके गांव में, उसके मोहल्ले में मौजूद है, वो उसके लिए खाने का इंतजाम करे। और जब जाफर रजी अल्लाह तआला अन्हु फौत हुए तो अल्लाह के नबी ने अपने घर वालों को कहा कि तुम खाना तैयार करो आले जाफर के लिए, क्योंकि उनको ये आजमाइश आ गई है, उनके पास ये मुसीबत आ गई। वक़द कान बाज़ु अहलिल इल्म यस्तहिब, अहले इल्म मुस्तहब जानते थे अन युवज्जह इला अहलिल मय्यित शैउन लिशुगलिन बिल मुसीबा, कि खुद उनकी तरफ भेजा जाए खाना तैयार करके उनके घर में, क्योंकि उनको मुसीबत आ गई है। ये कौल है इमाम शाफी रहिमहुल्लाह का। मसले की समझ आ गई हजरत साहब? जंगे तबूक के अंदर हजरत जाफर रजी अल्लाह तआला अन्हु जंगे तबूक, जंगे मूता,
जंग मूता के बाद हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला की मौत की खबर आई थी, तो अल्लाह के नबी ने रिश्तेदारों को ये सबक दिया कि वो उनके लिए खाना तैयार करें, मैयत के घर वालों के लिए। मैयत के घर वालों के ऊपर उल्टा बर्डन नहीं डालना, बल्कि उनके लिए रिश्तेदार खाना तैयार करें। और आगे दीन इस्लाम ने बड़ी अहम रहनुमाई की कि जब मौत की खबर आए या किसी का कोई प्यारा दुनिया से चला जाए, बाबु मा जाअ फी नही अन ज़रबिल खुदूद व शक्किल जुयूब इंदल मुसीबा। इस परेशानी के आलम में दीन इस्लाम ने मना किया है कि चेहरे को पीटा जाए और गिरेबान चाक किया जाए। मुसीबत के वक्त चेहरा पीटने से मना और गिरेबान चाक करने से मना। दोनों काम आज भी हो रहे हैं उम्मत मुसलमान आज, और फर्जियत समझ के हो रहे हैं कि अगर ना किए गए तो समझा जाएगा इसको मोहब्बत ही नहीं। अगर मैयत के घर वालों के लिए ना करेंगे तो मैयत के घर वाले समझेंगे इसको तो दुख ही नहीं हुआ, और अगर मुहर्रम में नहीं करेंगे तो कहेंगे इसको तो आले रसूल के साथ मोहब्बत ही नहीं। ये मेयार बना लिया हमने। मेयार किसको बना लिया मोहब्बत का? जिन चीजों से मना है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया 999 नंबर रिवायत जामे तिर्मिज़ी की कि हद्दसना मुहम्मद इब्न बशार क़ाल हद्दसना यहया इब्न सईद अन सुफियान क़ाल हद्दसनी ज़ुबैदुल अयामी अन इब्राहीम अन मसरूक अन अब्दुल्लाह यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल। अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया लैसा मिन्ना मन शक्कल जुयूबा व ज़रबल खुदूदा वदआ बिदअवतिल जाहिलिया। हजरत रसूलुल्लाह ने फरमाया जिसने 3 काम किए वो हम में से है ही नहीं, हम में से नहीं है वो। पहला काम मन शक्कल जुयूब, जिसने गिरेबान फाड़ा मुसीबत के वक्त, व ज़रबल खुदूद, चेहरे को पीटा। औरतों के अंदर ये चीज मौजूद है आज भी, और ये मातम का तरीका शिया के यहाँ आम है कि औरतें चेहरा पीटती हैं, मर्द गिरेबान चाक करते हैं। और फरमाया वदआ बिदावतिल जाहिलिया, और इसने जाहलियत के दावे किए। जाहलियत के दावे कौन से? कि जाहलियत के अंदर जब कोई फौत हो जाता था तो स्पेशल ग्रुप हायर किए जाते थे रोने वाले, ऐसी औरतें, उनको पैसे दे के बुलाया जाता था। और आज तक कुछ अर्सा पहले तक इंडिया और पाकिस्तान में भी ये तरीक़ेकार राइज रहा, राजस्थान में और सिंध में। अब का मुझे पता नहीं कि अभी भी है या नहीं है, कि वहां से ऐसी औरतें इनवाइट की जाती हैं, बुलाई जाती हैं, जिनका काम मशगला ही है, उनकी पहचान ये है कि ये मैयत के ऊपर जाके वैन डालती हैं और रोती हैं, और वो दावे करती। दावे क्या करती हैं? हमारा तो ये नौजवान शेर था, इस जैसा बहादुर पूरे इलाके में कोई। इन्होंने बाकायदा नसर याद किए होते थे, शेर याद किए होते थे जो पढ़ने होते थे। ये जाहलियत का तरीका था, अरबी में उन्होंने याद किए होते थे और पढ़ना। ये तो ऐसा बहादुर था कि इस जैसा बहादुर कोई नहीं, ऐसा जंगजू था कि इस जैसा जंगजू कोई नहीं। ये चलता था लोग रुक जाते थे, ये बोलता था लोग खामोश हो जाते थे, ऐसे शेर याद किए होते थे। और हदीस में आया कि जब ये जाहलियत के झूठे दावे करते हैं मरने वाले के पास, फरिश्ते उसको पकड़ के झंझोड़ते हैं। हाँ भाई बता, तू ऐसे था, तू शेर था। यानी इनकी वजह से उसे अजाब होता है। और यह हदीस में है कि इन्नल मय्यिता ला युअज़्ज़बु बिबुकाई अहलिही अलैहि, कि मैयत को बसा औकात घर वालों के रोने की वजह से अजाब मिलता है। घर वाले रोते और इसको अजाब मिल रहा था। अल्लाह के नबी ने इन 3 चीजों से मना किया है, जाहलियत के झूठे दावे और चेहरों के ऊपर पीटना, गिरेबान चाक करना, नोहा करना। इन सारी चीजों से अल्लाह के नबी ने मना फरमाया है। और ये रिवायत हसन सही रिवायत है, सही बुखारी में भी मौजूद है और सही मुस्लिम में भी मौजूद है। आगे नोहे की ममानत के लिए इमाम साहब अलग रिवायत लेके आए, जामे तिर्मिज़ी की 1000 नंबर हदीस, 1000। Order food you love with Food Panda. Download the app and order now.
हद्दसना अहमद इब्न मनीर, और ऊपर इमाम साहब टाइटल लेके आए, बाबु मा जाअ फी कराहियतिन नौह, नोहे की हुर्मत, नोहे का हराम होना। हद्दसना अहमद इब्न मनीर काल हद्दसना कुर्रान इब्न तम्मामिन व मरवान इब्न मुआवियता व यजीद इब्न हारून अन सईद इब्न उबैद अत-ताई अन अली इब्न रबियत अल-असदी काल माता रजुल मिनल अंसार युकाल लहू करज़त इब्न काब। कहते हैं कि एक अंसारी फौत हो गया, माता रजुल मिनल अंसार, अंसारी बंदा फौत हो गया जिसका नाम था करज़ा बिन काब। फनीहा अलैहि, जब वो फौत हुआ तो उसके ऊपर नोहा करवाया जा गया, नोहा हो रहा था। फजा अल मुगीरा इब्न शोबा, मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह तआला अन्हु आ गए। जब उन्होंने देखा ना कि अंसारी बंदा फौत हुआ है, मुसलमान है और नोहा हो रहा है, हजरत मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह तआला को गुस्सा आया। फसाइद अल मिंबर, मिंबर के ऊपर चढ़ गए। फ़हामिदल्लाह व अस्ना अलैहि, अल्लाह की हम्दो सना की। वक़ाल, और फरमाया, मा बालुन नौहि फिल इस्लाम, इस्लाम के अंदर नोहे का क्या तरीक़ाकार है, इस्लाम के अंदर नोहा कैसे मुमकिन है कि तुम मुसलमान हो के नोहा कर रहे हो। और फरमाया, अमा इन्नी समीअतु रसूल अल्लाह, क्या मैंने अल्लाह के नबी को ये फरमाते हुए नहीं सुना कि आपने फरमाया, मन नीहा अलैहि उज़्ज़िबा बिमा नीहा अलैहि, जिस शख्स के ऊपर नोहा किया गया उसे अजाब होगा इस नोहे के बदले में। सही रिवायत सही बुखारी में भी आई और सही मुस्लिम में भी आई। बुखारी में 1229 नंबर रिवायत, मुस्लिम में 933 नंबर रिवायत, जामे तिर्मिज़ी में 1000 नंबर रिवायत। और अल्लाह रब्बुल इज्जत के पाक पैगंबर ने फरमाया कि जिसका नोहा किया जाता है उसे अजाब होता है। और आज लोगों को शर्म ही नहीं आती, हर साल नोहा इमाम हुसैन, नोहा हजरत अली रिलीज करते हैं। क्या चाहते हैं ये लोग? ये जो चाहते हैं वो नहीं होगा अल्लाह के फजल से, क्योंकि वो जन्नतियों के सरदार हैं, उनको अजाब नहीं होगा, इनको होगा, ये पकड़े जाएंगे, ये पकड़े जाएंगे अल्लाह के फजल से। तो हजरत ये हुक्म है हर आम मुसलमान के लिए, हर आम मुसलमान के लिए, जिसका नोहा किया जाता है उसको अजाब होता है। और ये मसला उलमा के दरमियान इख्तलाफी मसला है कि उसको अजाब क्यों होता है बेचारे, उसका क्या गुनाह। तो हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, वला ताज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उखरा, कोई जान किसी जान का बोझ नहीं उठाएगी। लिहाजा इस रिवायत का मतलब यह है कि अगर वो खुद नोहे का कह के गया है फिर उसे अजाब होगा, या उसके दौर में उसके खानदान में नोहे होते रहे और वो मना नहीं करता रहा या नोहों में शिरकत करता रहा, फिर उसे अजाब होगा। लेकिन अगर वो हजरत अली जैसी पाक हस्ती हो, हजरत इमाम हुसैन जैसी पाक हस्ती हो, जिन्होंने कभी इन चीज़ों को प्रमोट ना किया, तो फिर वो बरी जिम्मा इन लोगों से, ये जो मर्जी बकवास करते रहे, वो बरी जिम्मा है। लेकिन अगर कोई बंदा खुद पसंद करता है कि मेरे ऊपर नोहा हो, और ये जाहलियत के तरीक़ेकार थे, लोग नसीहतें करते, मैंने खुद ये नसीहत सुनी है अपने गांव में एक शख्स की, उसने कहा जब मैं फौत हो जाऊं तो मेरी बेटियां जिनकी मैंने शादी कर दी वो अपने इलाके से आए तो स्टाफ से उतर जाएं गाड़ी से और नोहा करती है, लोगों को पता चले बेटियों के साथ कितना प्यार था। बाद में समझाया गया सर ये आप गलत वसीयत कर रहे हैं। तो ये जाहलियत के तरीके हैं कि बंदा ये पसंद करे, और जो बंदा ये पसंद करता है कि मेरे ऊपर नोहा हो उसे अजाब होता है।